जब मैं छोटी सी बच्ची थी, बमुश्किल 7 या 8 साल की, तो मेरे वालिद रोज सुबह जल्दी उठकर मुझे स्कूल छोड़ने आया करते थे। वो साइकिल पर मुझे अपने सामने बैठाते, धूप हो या बारिश, कभी शिकायत ना करते। मेरे छोटे भाई की उम्र उस वक्त चंद साल ही थी। माँ हमें जल्दी तैयार करती और हम जिंदगी की इस भाग दौड़ में लगे रहते। स्कूल ज्यादा दूर ना था, पर रास्ता कच्चा था। गलियों में कीचड़, बारिश में फिसलन, कभी कभी हमें पैदल भी जाना पड़ता। लेकिन अब्बा जान कहते, बेटी, तालीम ही तेरे बेहतर मुस्तकबिल की कुंजी है। कुछ साल गुजरे, मैं प्राइमरी से मिडिल जमात में पहुंच गई। अब मुझे एक बड़े स्कूल में जाना था जो गांव से काफी फासले पर था। अब्बा जान फिक्रमंद रहने लगे कि बेटी को कैसे रोज लेकर जाऊं। खुद भी उम्र रसीदा, रोजगार भी कमजोर, और दूसरा बच्चा भी अब थोड़ा बड़ा हो रहा था। इन्हीं दिनों मेरे चाचों ने पेशकश की, भाई जान, आप फिक्र ना करें, मैं इसे रोज स्कूल छोड़ दिया करूँगा। और यूं एक दिन से दूसरे दिन, एक महीना से दूसरे महीने, मैं रोज अपने चाचों के साथ स्कूल जाती। वो खामोश तबीयत के इंसान थे, मेरे साथ कभी गैर जरूरी बात ना करते। मगर मैं एक कम उम्र लड़की थी, दिल में अजीब सा खौफ और शर्म होती थी। वीरान रास्ते, सुनसान इलाके, तन्हा मोटरसाइकिल की सवारी, हर दिन मेरे लिए एक इम्तिहान होता। फिर एक दिन चाचों को रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और मैं फिर तन्हा हो गई। इम्तिहानात करीब थे और अब्बा जान बहुत फिक्रमंद। तब मेरे कजिन मदसर को मेरे साथ जाने की जिम्मेदारी दी गई। वो जवान था, खामोश, संजीदा, मगर निहायत बाइखलाक। मगर मेरी शर्म और घबराहट ने मेरी नींदें उड़ा दी थीं। मैं डरती कि लोग क्या सोचेंगे, अगर किसी ने हमें रास्ते में देख लिया तो क्या कहेगा। मैं इसके पीछे बैठकर रास्ते भर खामोश रहती। फिर वक्त का पहिया घूमा, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और अब घर बैठ गई। माँ तो पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, अब्बा जान भी बीमार रहने लगे थे और भाई अभी छोटा था। मुझे एहसास होने लगा कि घर के इखराजात में कुछ हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। मैंने घर के करीब एक दफ्तर में नौकरी शुरू की। सुबह सवेरे घर से निकलती, फाइल और कापियां थाम कर चुपचाप निकलती। रास्ते में लोग नजरें घाड़ते, कुछ खसर फसर करते और मैं नजरें झुकाकर तेज तेज चलती। दफ्तर में काम अच्छा था, पर माहौल नहीं। मर्दों की नजरें, बेवजह हंसी, कुछ इशारे, ये सब कुछ एक गरीब तन्हा लड़की के लिए अजियतनाक था। मेरे दफ्तर का मालिक पहले तो बहुत शरीफ लगा, लेकिन फिर इसकी आंखों में एक चमक आने लगी जो एक बाइज्जत लड़की फौरन पहचान जाती है। एक दिन उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। मैंने कहा, सर, मुझे सिर्फ इज्जत से काम करना है, मेरी मजबूरी का मजाक ना बनाएं। कुछ दिन गुजरे तो दफ्तर में एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे कहा, बेटा, वो तुमसे शादी करना चाहता है। मैं हैरान रह गई। मैं एक गरीब, तन्हा, सादा सी लड़की, और वो दफ्तर का मालदार मालिक, शादीशुदा इंसान। दिल में तूफान सा उठा, मैंने साफ इनकार कर दिया। उसी दिन वापसी पर वो मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने लगा, मगर मैंने इनकार कर दिया, कहा कि मेरे वालिद आ रहे हैं। और अल्लाह ने मेरी लाज रखी। चंद मिनटों बाद अब्बा जान पहुंच गए। शाम को अब्बा जान आए, सबने बैठकर बात की और तब मेरे सामने एक सवाल रखा गया, बेटा, क्या तुम्हें मदसर पसंद है? क्या तुम इससे जिंदगी गुजार सकती हो? मैंने नजरें झुकाकर सर हिला दिया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे कि आखिर अल्लाह ने मुझे इज्जतदार, मोहब्बत करने वाला साथी अता किया। चंद दिनों बाद निकाह हुआ, सादगी से, वकार से, इज्जत से। आज मैं और मदसर मिलकर अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं। मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ
और शुक्रगुजार हूँ इस रब की जिसने मुझे हर मोड़ पर बचाया, चाहे वो सुनसान रास्ते हों या आजमाइशों से भरे दिन। इससे ज्यादा दुनिया की हर लड़की को सिर्फ इज्जत, एतमाद और हिफाजत चाहिए। अगर कोई लड़की मेहनत से, सब्र से और गैरत से जिंदगी गुजारना चाहती है तो इसकी राह में रुकावट ना बने, बल्कि उसके मुहाफिज बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी वाव नासिर हो।